शांति। आज की तारीख है 1 अगस्त 2017। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन वन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। ये अंत का समय है, इसीलिए पवित्र जरूर बनना है। समय ही अंत का चल रहा है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। तो अब ईश्वरीय एडॉप्टेड बच्चे हो तो कहना तो ईश्वर का मानेंगे। वर्षा लेना है तो पावन बनना है। अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। आज का प्रश्न, इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी का टाइटल दे सकते हैं। ऊंट पक्षी किसे कहते हैं? शतुरमुर्ग को। शतुरमुर्ग को ऊंट पक्षी कहते हैं। आपको पता है? नहीं पता? चलो अब पता चल गया। उत्तर, क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूं। कहेगा पंख नहीं है मेरे पास, मैं ऊंट हूं। बोलो अच्छा सामान उठाओ, ऊंट हो तो सामान उठाओ, तो कहेगा मैं पक्षी हूं। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। अब हालत सुनो। जब उनसे पूछा जाता तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते देवताएं तो पावन है, हम पतित है। बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो। ठीक है ना, तुम पतित हो तो अब पतित से पावन बनो। तो कहते फुर्सत नहीं। तो कहते फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए, इसलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं वह है ऊंट पक्षी। वह है ऊंट पक्षी। ठीक, तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हमें फुर्सत नहीं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ओम शांति। ये किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना है। ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया है। बाबा कहने से 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहा ना तो वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ कहेंगे वारिस पैदा हुआ, फिर सगीर से बालिग होता है। यहाँ भी ऐसे है ना। पहले बहुत छोटे से बच्चे होते हैं ना, चंचलता से करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं तो वो एकदम मैच्योर होते हैं और फिर बाप के साथ साथ जिम्मेवार होते हैं। ठीक होते हैं, समझ में? सागीर और फिर होते हैं बालिग। सागीर माना बहुत छोटा और बालिग माना मैच्योर। ठीक, अब आप में से कितने सागीर हैं अभी तक और कितने बालिग हुए हैं? अपने से पूछ लेना। ऐसे भी कहा है ना, अपने से पूछ लो। ये प्रश्न अपने आप से पूछना। बच्चा पैदा हुआ कहेंगे वारिस पैदा हुआ, फिर सगीर से बालिग होता है। यहाँ भी ऐसे है, बाबा को जाना पहचाना और वर्षे का मालिक बने। यहाँ तो तुम बड़े हो ही। आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे। यह है बेहद का बाप। कहते हैं हे बच्चे, आत्मा ने जाना बाप आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम माना अहम, मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का। बाप भी कहते हैं मैं ओम परम आत्मा हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। कितनी सहज बात है। वह समझते हैं ओम माना भगवान तो सब भगवान हो गए, भगवान तो है ही एक। वह कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ। परम आत्मा माना परमात्मा, जिसको सारी दुनिया पुकारती है। हे पतित पावनाओ, ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखलाती है।
किसको पता ही नहीं है, ना मालूम होने के कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। उसने राजयोग सिखलाया, वह पतित पावन उसको कह ही नहीं सकते। वह तो है स्वर्ग का पहला बच्चा। जो पहले में है वह पिछाड़ी में भी होगा, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। पहले नंबर में है श्री कृष्ण। फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता है। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, प्रजापिता भी है। फिर बाप कहते हैं, इनके मुख से कहता हूं तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है बाप आता जरूर है। कब आते हैं यह भी विचार की बात है ना। कहते हैं पतित पावन हो तो जरूर पतित दुनिया का अंत हो तब तो आऊंगा। इसको कहा जाता है कल्प की आदि और अंत का संगम। अंत में सब पतित हैं और आदि में सब पावन। अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है, पावन दुनिया की स्थापना होती है। फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। गाया भी जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और यह है त्रिमूर्ति। तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। फिर जब रचना होती है ना तब भाई बहन बनते हैं। माता पिता क्यों कहते हो? भविष्य वर्षा लेने के लिए। माता पिता क्यों कहते हो? भविष्य वर्षा लेने के लिए, क्योंकि अगर माता पिता नहीं होंगे तो बच्चे कैसे होंगे। से माता पिता कहते हो किस लिए? भविष्य वर्षा लेने के लिए। लौकिक वर्षा होते हुए पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। यह है कलयुग, मृत्युलोक। सत्युग को अमरलोक कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। सत्युग है दैवी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। हिंदू धर्म तो देखो बच्चे कोई है ही नहीं। आदमशुमारी जब निकलती है ना तो पूछते हैं आप किस धर्म के हो। जैसे इलेक्शन वगैरह भी होते हैं ना तो आदमशुमारी जब निकालते हैं, ये संख्या निकाली जाती है ना जनसंख्या, तो वो कॉलम बनाए हुए होते हैं ऐसे। तो फिर पूछा जाता है कि आप किस धर्म के हो। हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म के हैं, तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे। हम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं तो भी आपको किस में लिखेंगे? हिंदू धर्म में लगा देंगे, क्योंकि वे ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। आर्य समाजी लोग जो हैं उनको हिंदू धर्म में लगा दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। यूरोप में रहने वालों को यूरोप धर्म वाला थोड़ी कहेंगे। कहते हैं क्या? कहते हैं क्या? ऐसा नहीं ना। हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू थोड़ा कहेंगे। तो हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। तो बाबा ने बताया यूरोप में रहने वालों को यूरोप धर्म वाला थोड़ी कहेंगे। धर्म तो क्रिश्चियन ही है ना। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, ठीक। अच्छा, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो बेचारे मूंझ पड़ते, कह देते गीता द्वारा स्थापन हुआ। तो समझाया जाता है गीता के द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम तो देवता धर्म के हो। तो कहते हैं देवताएं तो बहुत पवित्र थे, हम तो पतित हैं, हम अपने को देवी देवता कैसे कहलाएं। तो समझाया जाता है अच्छा पवित्र बनो। ठीक है, तुम उस धर्म के अपने आप को नहीं कहला पा रहे हो तो ऐसा करो आप पवित्र बनो, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ। तो कहते हैं फुर्सत कहाँ, फुर्सत कहाँ। आपकी ये तो बहुत नई बातें हैं। बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पूछते भी भारतवासी देवी देवताओं को हैं, जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को पूछते हैं ना, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। अच्छा, आकर पावन बनो तो कहते फुर्सत नहीं। चलो बात तो समझ आ गई ना आपके कि आप हिंदू धर्म के नहीं हो, देवी देवता धर्म के हो, वो पावन है, आप पतित हो। तो समझ भी रहे हो कि आप पतित हो, तो फिर आप ऐसा करिए, आइए तो पावन बनिए। फिर क्या कहते हैं? फुर्सत नहीं। बाप कहते तुम हो ऊंट पक्षी। बाप कहते तुम तो ऊंट पक्षी हो। पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते, तो कहते हैं हम पतित हैं। अच्छा, पति से पावन बनो तो कहते हैं फुर्सत नहीं। ऊंट पक्षी को कहो उड़ो
तो कहेगा पंख नहीं, ऊंट हूं। अच्छा बोलो, ठीक है। बोलो अच्छा सामान उठाओ, तो कहेगा हम तो पक्षी हूं। तो बाप कहते हैं माया तुम्हारे पवित्रता के पंख काट देती है, जिससे तुम उड़ ही नहीं पाते हो। माया तुम्हारे पवित्रता के पंख काट देती है। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, करें ना, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव भोला भंडारी, उनकी पूजा करते हैं ना, व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का। ज्ञान बरसात का माना शिव बाबा आते हैं, ज्ञान बरसात करते हैं, सावन ही सावन है, पूरा संगम सावन ही सावन है। लेकिन पूरे वर्ष में एक मास रखा जाता है सावन का, ये सावन का महीना है, उसमें शिव बाबा की भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है। तो कावड़ लेके जाते हैं, हर एक कार्य इस सावन के महीने में यानी कि शिव की भक्ति के उपलक्ष्य में किया जाता है, करते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं ना व्रत, 16 सोमवार। सावन का महीना चल रहा है, बारिश हो रही है ना, हो रही है बारिश। लेकिन ये वाली बारिश प्राकृतिक है, लेकिन ईश्वरीय बारिश ज्ञान की होती है। तो ज्ञान की बारिश से हम पावन बनते हैं, इसलिए ये वाले व्रत रखने जरूरी है। कौन सा? पवित्रता का व्रत। जैसे सावन के महीने में पवित्रता का व्रत रखते हैं, कहीं भक्ति बहुत करते हैं ना तो वो रखते हैं, वो ना तो ऐसे कुछ भी ऐसे खान पान या विकारों में जाना ऐसा कोई कार्य नहीं करते। सावन के महीने में विशेष समझते हैं उसको, क्यों? क्योंकि शिव की भक्ति करते हैं और शिव के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, खाएंगे पिएंगे पवित्र, रहेंगे भी पवित्र। जब इतना सब कुछ एक मास के लिए करते हैं तो कुछ तो अर्थ होता होगा। यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, यात्रा से वापस आते हैं तो भी सावन का महीना अगर चल रहा है तो भी पवित्र रहते हैं। तो क्या अर्थ है उसका? तो ये व्रत रखते हैं ना, तो हमें भी इस सावन के मास में व्रत रखना। अब हमारा सावन का मास कौन सा? संगम युग। तो पवित्रता इसलिए बहुत जरूरी है। तो अब किसी को कहो पवित्र रहो तो कहते हैं फुर्सत नहीं, ठीक है। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का, तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन ना खाने का, मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन ना खाने का। बाप कहते हैं विष नहीं खाओ, कहते हैं भोजन नहीं खाएंगे तो ऐसे तामसिक होते जाएंगे। जितना जास्ती भोजन अंदर जाता है उतना तामसिक वृत्ति होती है, इसलिए वो भोजन को शॉर्ट करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। भोजन ना खाने का माना ऐसे ऐसे उन्होंने धारणाएं बनाई होती हैं जिसके आधार पर लेके चल रहे होते हैं अपने आप को। लेकिन बाप कहते हैं विष नहीं खाओ। इस पर भी समझाना पड़ेगा। शिव को बहुत पूछते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूं पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने, यहाँ तो पावन कोई है नहीं। पवित्र देवी देवता होते हैं सत्युग में, वह विष से पैदा होते नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते? समझा? लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब पतित हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। खुद कहते हैं हम पतित नीच हैं। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा मालिक बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनना है। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था ना। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्व माना आत्मा, आत्मा को राजाई मिलती है, उनको स्वराज्य कहा जाता है। मनुष्य तो है ही देह अभिमानी, देह अभिमान से कहते हैं हमारा राज्य। यहाँ तुम कहते हो हम आत्मा हैं, इस शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे, हमको सत्युग में पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो पतित है, जैसे आत्मा वैसे शरीर। आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा पहले सच्चा सोना थी, गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी।
फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ा। इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। इसको कहा जाता है झूठ घट। अभी बाप के साथ योग रखने से ना अलाई निकल जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जेवर से खिचड़ा निकालने के लिए आग में डाला जाता है ना, डाला जाता है ना। यह भी योग अग्नि है, जिसमें खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। बाप कहते तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे, सत्युग में सच्चा सोना मिलेगा। अब कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता है। अब बाप समझाते तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है। क्या पड़ी? खाद पड़ी है। अभी बिल्कुल आयरन एज्ड बन पड़े। अब मैं सोनार हूं, बच्चों को भट्टी में डाल देता हूं, भंबोर को आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाएंगे। यह है ईश्वर की भट्टी। ये ईश्वर की भट्टी है सबको पावन बनाने के लिए, इसलिए आग में डाला जाता है ना, पावन बनाने के लिए। यह है ज्ञान का सागर, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। फिर मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। वहां देवता की मूर्ति भी रखी हुई है, वहां देवता की मूर्ति भी रखी है। वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे, ज्ञान गंगाएं जो फिर देवता बनते हो। जब स्वर्ग में आएंगे ना तब तुमको देवता कहेंगे। वहां आत्मा और शरीर देखो बच्चे दोनों पवित्र है। अभी तो पतित है। भारत गोल्डन एज है, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज बने, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। समझ में आया? तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूं, सोनार सुना, सोनार भी हूं और मैं धोबी भी हूं। क्या हूं? धोबी। तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूं, तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूं। सिर्फ बाप को ही याद करना है। बस योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन ना सके। हाँ, उन्होंने इतनी ताकत है। अगर कृष्ण दो भाई आपस में मिल जाएं, कृष्ण आपस में दोनों भाई मिल जाएं, तो वो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु लॉ ही नहीं है। कहानी भी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े और माखन बंदर खा गया। तो वे दो लड़ते हैं, बीच में माखन भारत को मिल जाता है। इसमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं। वह मक्खन नहीं, ये स्वर्ग का राज्य भाग्य श्री कृष्ण को मिला। बाप समझाते हैं सब विनाश हो जाएगा, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। उसके पहले बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े, तभी मालिक बनेंगे। ऐसे नहीं मिलते। मक्खन मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा जो श्रीमत पर चला होगा। और श्री कृष्ण श्रीमत पर चले, उनको मिला मक्खन। मालिक बनना है तो उससे पहले बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत से श्रेष्ठ आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हो। यह है ही आसुरी पतित दुनिया। एक भी पावन नहीं, पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता है। अभी तो सब पतित है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। हम सीताएं रावण की जेल में पड़ी हैं, पुकारती हैं हे राम आकर छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। भल गाते हैं परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। जो आता सो कहते रहते। रावण ने बिल्कुल ही सुला दिए, रावण ने बिल्कुल सुला दिए। अब बाप आकर जगाते हैं। रावण ने बिल्कुल ही सुला दिए, अब बाप आकर जगाते। परम पिता परमात्मा पतित पावन जो सृष्टि का रचयिता है, उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को भी हम जानते हैं। तो नॉलेजफुल हो गए ना। तुम कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे ये सत्ययुग का पहला प्रिंस था। अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा हुआ है।
ये भी बहुत समझने की बातें हैं, ये भी बहुत समझने की बातें। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, बच्चे खबरदार रहना, कभी किसको दुख नहीं देना। बाप तो दुख हरता सुख करता है ना। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो। दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान, ऐसे कहते हैं जब ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, विकारों का दान दो तो सर्वगुण संपन्न बन देवता बन जाएंगे। विकारों का दान दो, विकारों का दान दो तो सर्वगुण संपन्न देवता बन जाएंगे। दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। इसीलिए 5 विकारों का दान लिया जाता है। ये तो अच्छा है ना, ये तो अच्छा है ना। अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े हो। हम तुम्हारे से विकार ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। बाप समझाते हैं अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे लेना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता, याद रखना। अगर आपको भाग्य का अनुभव नहीं हो रहा ना, तो जरूर आपका देह अभिमान सिर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि इस समय तो हमें सब कुछ मिल सकता है और इस समय हम किसी इंसान से नहीं ले रहे हैं, भगवान से ले रहे हैं। और भगवान हमारा अगला पिछला ऊपर नीचे सब जानते हैं, तो मिलता भी यहाँ हिसाब का है और बेशुमार। बस बनना क्या है, आत्माभिमानी। खुद को आत्मा समझोगे ना तो परमात्मा के प्यार को महसूस कर पाओगे। शरीरों से नहीं महसूस होता परमात्मा का प्यार, और शरीर समझ के बैठोगे तो कभी महसूस नहीं होता। आत्म अभिमानी बनो, वर्षा उनसे लेना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी बने हैं। अब मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। हम रक्षा करेंगे, लेकिन अपने को समझो तो सही। हम रक्षा करेंगे, तुम मुझे ही याद करेंगे तो मैं रक्षा करूंगा। तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे? हिसाब है ना। तुम मुझे बस याद कर लेना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे तो हम रक्षा क्या करेंगे? बाप कितना समझाते हैं, ये कोई बातें शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप तो तुम्हें सदगति में ले जाने के लिए पढ़ाते हैं। मैं इस शरीर द्वारा तुमको समझाता हूं। यह मेरा शरीर नहीं है, यह तो इनकी पुरानी जुत्ती है, लोन लिया है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं, फिर पावन बनाता हूं। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं ना, वे कभी भी परेशान नहीं हो सकते। देवताई शान से भी ऊंचा यह ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा समृद्धि में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि जो पाना था वो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की समृद्धि से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। आज का स्लोगन, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है।
ओम शांति।